स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं न्यू चैप्टर का नाम क्या है? एपी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बोलते हैं, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। उस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। कल हम बेसिक पूरा क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज देखें और बेसिक क्या पूरी तरह से हम कंप्लीट किए। आज क्या एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से पहले कुछ हम पीछे का चीज़ हमको क्या कहते हैं देख लेते हैं। और इसको कल हम एक चीज़ बताए हुए थे, आप सबको जो लिंक नहीं पहुँच पा रहा है आपसे व्हाट्सएप पर जरूर कॉमेंट करें कि हमको ग्रुप में जुड़ना, हम जरूर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और उसके बाद लिंक आपको तुरंत जैसे वीडियो का होगा आपको तुरंत चढ़ा जाएगा, आपको तुरंत लिंक पहुंचेगा और उससे वीडियो देख सकते हैं। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फिर कमेंट भी करें। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बेसिक कल को जो पढ़े आज उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसको क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। देखिए एपी अर्थ में एपी पढ़ता है। इसमें क्या एपी होता क्या है, एपी का नाम बता दिए। इसमें क्या 4-5 पॉइंट चीज़ को याद रखना। ए क्या बेसिक देखते हैं जो कल पढ़े, आज उसको हम सिर्फ से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ए क्या, ए को क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। और उसके बाद क्या कहते हैं? डी को बोलते हैं अंतर। एन के बोलते हैं एनोपद, एनोपद बोलते। उसके बाद देखिए ए हो गया, डी हो गया, ए और डी हो गया। अब देखिए एपी क्या होता है। एपी किस रूप में? A1, A2, A3, A4, A5। ए क्या कहलाएगा? एपी। जो हमको बोला जाएगा कि क्या कहते हैं पाँचवा पद AN, ए कितना पाँचवा, तो हम लिखेंगे पाँचवा लिख देंगे, ये 5 हो जाए। इसी तरह इस जगह क्या नंबर दिया, मेरे पास क्या नंबर दिया रहेगा, जिससे रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब कह रहा हमको एपी का पाँचवा पद निकालने के लिए। पाँचवा 1, 2, 3, 4 पाँचवा। A1 मेरा ये हुआ, A2, A3, A4, A5, A6 बोलेगा। A5 निकालना। A5 बराबर क्या? A5 बराबर क्या है? 10। हम 10 लिख देंगे। उसी तरह हमको बोला जाएगा A3 बराबर क्या है मेरा? 6 है, तो 6 लिख देंगे, हो गया। अब हमको क्या ए तो निकालने, ए हो गया निकालने। अब सर एपी मेरा क्या एपी मेरा ए रूप में है, एपी के रूप में। अब हमको करें डी क्या सर्वांतर। ये डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए एक फार्मूला हम बताए थे आपको, क्या होता है डी बराबर A2 - A1, A1 ये फार्मूला हम बताए थे। अब A1 के मेरे पास A2 क्या है 4 है, तो 4 - 2 कितना निकलेगा? 2। मेरा सर्वांतर इसका क्या अंतर क्या है? 2 है। तो 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6, क्या 2 में से 2 क्या कहते हैं 2 में से 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में से 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में से 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 जोड़ेंगे 10 होगा। इसी तरह दूसरा एपी लेते हैं। एक एपी लेते हैं हम, देखिए 3, 6, 9, 15, 18। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें एपी में अंतर क्या है। ऐसा नहीं कि अब ए हम डी बराबर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि A2 - A1 करेंगे तभी निकल सकते, नहीं। हम डी बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, जब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। A6 - A5 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए डी बराबर क्या है? A6 क्या है? A6 मेरा क्या है 15 माइनस A5 क्या है मेरा 12 है, 12 लिख दिए, कच्चा 3 बचा। इसी तरह A2 और M देखते हैं। देखिए क्या डी बराबर लिखते हैं A2 - A1, A2 - A1। A2 मेरा क्या है 6 - 3, ये मेरा क्या कहते हैं A1 है क्या 3 मेरा 3। देखिए सब क्या सेम निकला। जब भी डी निकालेंगे हम किसी तरह से A2, A3, A4, A5, A6 किसी से भी हम निकालेंगे तो क्या मेरा क्या निकलेगा? डी मेरा सेम निकलेगा। समझ गए? अब एक चीज़ देख लें, एपी कौन है या नहीं है। अब ये भी हमको पता करना है एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं। चलिए एक आगे देखते हैं। इसको एपी दे हम एक लिखते हैं 1 नंबर में। इसमें बताए कौन एपी में है कौन नहीं। जब भी डी निकालेंगे क्या सभी का कहते हैं सेम होगा। इसका डी निकालें, इसमें डी निकालते हैं। देखिए डी, इसका डी निकालते हैं। इसका डी क्या 2 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें भी क्या है 2, इसमें भी क्या है 2। इसको सहमत ये क्या एपी के रूप में है, ये क्या एपी के रूप में, यस
हम लिख सकते हैं यस, ये ए पी के रूप में है। अब देखिए 3 6 इसमें के डी कितना निकलेगा, इसमें जब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। फिर इसमें देखिए 6 से 9 में से 3 घटाएंगे 3 निकलेगा। फिर देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या ए पी के रूप में नहीं है, इसको 9 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए 4, इसके दोनों डिफरेंट करना, 4 डी कितना है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो ये मेरा क्या ए पी के रूप में है, यस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसमें देखिए 5 क्या है, डी है, 5 तो ये भी क्या, यस, ये भी मेरा निकल जाएगा डी के रूप में। अब हो गया इतना, आपको समझ, इतना में ये आपका पूरा क्या टोटल। अब कहा जाएगा देखिए एक पद दिया मेरा यहाँ पे, देखिए ए पी बराबर देखिए 2 4 6 10वां पद क्या हमको ज्ञात करने के लिए हम 10वां पद, हमको 10वां पद, हम एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद कैसे निकालते हैं, हम पहला पद दूसरा पद तीसरा पद कैसे निकालते हैं। देखिए ए पी, हम देखिए पहला जानते हैं, ए पहला मेरा क्या A1, मेरा क्या होगा A1, तो A1 होगा। अब दूसरा A2 निकालने के लिए क्या होता है, A2 का मतलब है A प्लस डी, दूसरा निकला। अब तीसरा पद क्या होगा A3 निकालने के लिए A प्लस 2D प्लस 3, इस तरह से। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, इस तरह निकलेगा। तुमको 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है 10वां पद जितना पद का है उसमें से एक कम, क्या कर, जितना पद का है उसमें से एक कम। तो पहला पद मेरा A हो गया प्लस इससे 10 में से एक कम 9 हो गया, और क्या D मेरा क्या होगा, D होगा, D गुना हो जाएगा इसके इस फॉर्मूला पे। A मेरा क्या है 2 है प्लस 9 हो गया, D मेरा कितना है 4 में से 2 गया तो 2 बचा, गुना 2 हो गया, कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 18। अब 20 मेरा क्या 20वां पद क्या होगा 20 होगा, मेरा 10वां पद क्या होगा 20 होगा। समझ लिया। 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 20 में लिखना भूल गए, एक्सरसाइज 5.1, 5.1 का हम पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए अभी नहीं लिखे, हम लास्ट में आपको बता देंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो सब क्वेश्चन है ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को करना है और समझना है साथ साथ। चलिए हम क्या पहले दी हुई है ए के प्रथम पद, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के जो है मेरा देते हैं A1 A2 A3 A4, वो प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A, मेरा प्रथम पद पहले से दिया हुआ A, और सर्व अंतर D, सर्व अंतर क्या है D, सर्व अंतर क्या है D, निम्नलिखित है। मेरे पास A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या कहते हैं A दिया हुआ और D दिया हुआ है मेरा, और हमको क्या करना निकालने के लिए क्या कहता है, एक नहीं 4 पद निकालिए, 4 पद। जब पहला पद देखिए हम इसको समझते हैं, ये मेरा क्या, ये जो मेरा ये हो गया, हम लिखिए दिया गया A बराबर है 10 और D बराबर कहते हैं 10, A बराबर 10 है, D बराबर भी 10 है। अब एक चीज़ देखिए क्या करते हैं, जब हमको एक फार्मूला बताइए A2 लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, A1 तो A1 लिखा हुआ है, A2 कैसे लिखते हैं, A2 लिखने के लिए हम बताए थे A प्लस D ये होता है, ये बताए थे। उसके बाद देखिए हम A3 लिखने के लिए बताए थे A प्लस क्या कहते हैं, जितना आती है, जितना भी मेरा क्या पद का संख्या है उसमें एक कम 3 है तो 2, और इसमें कि D से मल्टीप्लाई, D से गुना करेंगे, ये हो गया A4 मतलब A प्लस हो गया, प्लस जिसमें जितना पद है उसमें एक कम 4 है तो ये 3 गुना D, ये मेरा चौथा पद। अब हम इसको क्या कहते हैं, देखिए बनाते हैं A प्लस क्या A प्लस D, A मेरे पास 10 है, D भी मेरे पास 10 दिया बराबर 20 हो गया। अब देखिए A मेरे पास 10 है, 10 लिखिए 2, D मेरे पास कितना है मेरा 10 है तो लिख दिए, हम लिख सकते हैं 10 प्लस 20 बराबर 30। अब देखिए मेरा क्या तीसरा, देखिए चौथा पद देखिए A मेरा 10 है प्लस 3 गुना D कहता है 10 गुना 10 किए, 10 प्लस 30, 10 गुना 3 करेंगे 30 बराबर है 40। तो मेरा AP का 4 पद कैसे बोला AP, तो AP बराबर लिखेंगे 10 20 30 40। AP का 4 पद A1 और A2 और A3 A4, मेरा 4 पद निकल गया, मेरा AP का मेरा 4 पद निकल गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसमें दिया A, मेरे पास क्या दिया गया कि A बराबर कितना है
-2 और डी बराबर क्या है मेरे पास 0, डी बराबर दूसरा। तो ए मेरे, फिर हम देखिए हम क्या करते हैं, दूसरा आप निकालते हैं A2 का एक फार्मूला हम जानते हैं A2, जितना पद दिया उसमें से एक घटा देना है। तो देखिए A2 दिया तो A प्लस, तो ने कुछ तो A1 है, तो क्या कहते हैं एक तो लिखते नहीं, तो कहते हैं क्या होगा गुना किससे करना डी, तो डी हो गया। अब A3 देखिए इसमें पहले इसका हम तोड़ लेते हैं। जब ए मेरे पर बस -2 है, 2 प्लस डी क्या है 0, डी मेरे पास क्या है, मेरा डी क्या है 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा -2। अब देखिए A3 क्या, A3 मेरा क्या होता है ए प्लस जितना है उसमें से संख्या पद अंक उसमें एक कम, तो 2 गुना किससे होगा डी, तो डी लिख दिए। अब देखिए ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास -2 है, प्लस 2 है, और डी कितने है, डी मेरे पास 0 है, डी मेरे क्या है 0 मल्टीप्लाई फिर -2 और प्लस 0, क्या होगा मेरे पास -2 हो जाएगा। अब देखिए A4 बराबर क्या होता है, A4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 में देखिए A4 का फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस जितना है उसमें जितना संख्या बोल रहा है उसमें एक कम, तो 4 बोल रहा है तो तीसरा पद लिखेंगे 3 गुना क्या है डी हम लिख देंगे डी। अब देखिए ये मेरे पास क्या है -2 प्लस 3 और डी कहता है 0, तो गुना 0 करेंगे। जब देखिए -2 प्लस 0 गुना करेंगे तो 0 है, तो मेरे पास -2 हो गया, -2। मेरा 4 पद निकलने के लिए निकल गया, पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हम लिखेंगे AP बराबर होगा -2 ये हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा। बराबर 4 दिया और डी बराबर -3 दिया, तो हम जो ए मेरा दिया A2 बराबर निकालते, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ये निकालते। ए मेरे पास क्या है 4 दिया हुआ है, क्या कहते हैं प्लस है, उसके डी मेरा क्या -3, जब भी निकलेंगे 4 प्लस -3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 निकल जाएगा। अब A2 निकल गया। अब A3 देखते हैं, अब क्या कहते हैं A3 क्या होता है A प्लस कितना है 3वां पद बोला हमको, दूसरा पद 2 देना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई डी से कर दिए। अब देखिए क्या कहते हैं A मेरे पास क्या है 4 है, प्लस है प्लस दे दिए, मेरे पास 2 है, डी कहते हैं -3, तो 4 प्लस गुना करेंगे 3 दूना 6, -6 आ जाएगा, -6। जब -6 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये मेरा क्या -2 हो जाएगा, -2। अब देखिए चौथा पद देखते हैं, यहाँ पर निकलते हैं A4 बराबर देखते हैं A प्लस 3D, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास 4 है, प्लस 3D कहते हैं -3, 4 प्लस 4 3 क्या -9 में जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस होगा, -9 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा -5, क्या बचेगा -5 बचेगा। चलिए देखिए अब हमको पूछा जाएगा तीसरा AP बराबर क्या होगा, AP बराबर होगा तो AP बराबर के A बराबर मेरा 4 है, उसके बाद देखिए दूसरा पद क्या है 1 है, तीसरा क्या है -2 है, चौथा क्या -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 होगा। अब चलिए तीसरा हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्या देखें, चौथा में दिया A बराबर -1 और D बराबर 1/2 दिया है। इसमें भी देखिए हम क्या करते हैं A बराबर दिया A2 निकालते हैं, A2 बराबर जानते हैं A प्लस D बोलते हैं इसको, A प्लस D। तो एक मेरा क्या कहते हैं A क्या है -1, प्लस है तो प्लस दीजिए, D क्या है 1/2, एक हम जानते हैं नेक्स्ट 1, इसमें हम जानते हैं क्या ये दोनों का क्या कहते हैं लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से भागा एक बार 1 से देंगे तो 2 बार में खाएगा तो माइनस गुना 1 करेंगे -2 हो जाएगा, प्लस 2 कट जाएगा, लेकिन ऊपर 1 हम दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये क्या होगा -2 में -2 में 1 घटेगा तो क्या होता है -1/2 हो जाएगा। A3 अब निकालते हैं A3 बराबर होता है A प्लस 2D, इसमें 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो D हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास क्या है -1 प्लस 2, D क्या है D 1/2 है, 1/2। देखिए हम क्या कर सकते हैं A2 कटा दिए, बचा मेरे पास क्या है -1 प्लस है तो +1 बराबर क्या होगा 0, मेरा क्या है 0। A4 देखिए, अब A4 देखिए A4 क्या है, A4 में देखते हैं A4 मेरे पास दिया हुआ है क्या कहते हैं A प्लस 3D,
ए मेरे पास 4 न ए मेरे क्या -1 क्या कहते हैं -1 प्लस 3 क्या डी कहते हैं 1/2। जब यहाँ पे लेते हैं तो -1 प्लस 3 का 3/2। जब नेक्स्ट वन तो इसका एलसीएम लेते लघुत्तम लेते हैं तो 2 बार में तो -2 प्लस 2 कट गया 3 -1/2 ये निकलेगा 1/2 प्लस में से प्लस 3 में से -2 गया तो बचा 1 में से 2 1/2। तो हम लिख लेंगे चौथा का AP बराबर हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा क्या -1 और -1/2 और 0 और 1/2। यही मेरा क्या है AP निकला। यही मेरा क्या निकल गया AP निकल गया। और D दिया हुआ मेरा AD दिया हुआ हमको निकालना है। पहला दिया दूसरा निकालना तीसरा निकालना चौथा निकालना। देखिए हम पहले क्या A2 बराबर फॉर्मूला तो A+D लिख दिए। देखिए अब देखिए A मेरे पास क्या 4 है तो 4 लिखे जैसे वैसे बैठा दिए प्लस है तो प्लस दे दिए। D क्या -3 है तो -3 आज के प्लस दिए 4 प्लस -3 क्या कहता है -3 4 में से एक -3 गया तो बचा 1 हो गया। अब तीसरा पद क्या A3 A+2D तो A मेरे पास 4 है प्लस 2 है 2 हो गया और D मेरे पास क्या -3 प्लस क्या कहता है 6 बचेगा माइनस प्लस में क्या 6 है माइनस में 6 और 4 प्लस में तो 4 6 में घटेगा 4 तो -2 बच जाएगा। उसके अब A4 बराबर है A+3D तो A बराबर क्या है 4 है मेरा A बराबर क्या है 4 है प्लस 3 गुना -3 क्या होगा देखिए प्लस 3 3 9 -9 हो गया -9 में 4 घटेगा तो प्लस 5 हो गया। AP बराबर निकल गया 4 1 देखिए AP बराबर निकल गया मेरा पहले AP पहला पद 4 है दूसरा पद हो गया 1 तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया -5 ये निकल गया। अब देखिए मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या A बराबर -1 D बराबर 1/2 A2 दिया A1 दिया हमारे पास A2 निकालते A2 1 + D होता है। देखिए इसके 1 में क्या -1 प्लस D क्या है 1/2 इसके नहीं कुछ तो 1 हुआ हम दोनों का क्या लघुत्तम 2 होगा 2 में से जब भगा देंगे 1 से तो 2 बार में खाएगा ऊपर से गुना करेंगे 2 तो -2 हो जाएगा प्लस 2 में 2 भगा देंगे तो 1 बार 1 गुना 1 करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब देखिए -2 में से 1 प्लस में घटाएंगे क्या होगा -1/2। अब देखिए तीसरा पद निकालेंगे। अब क्या करते हैं हम तीसरा पद निकालते हैं A+2D तो देखिए -1 प्लस A बराबर -1 है प्लस 2 2 गुना कर दिए 2 गुना 1/2 लिखे 2 कट गया मेरा बचा 1 तो देखिए -1 प्लस क्या 1 गुना करेंगे तो 1 बचा 1 प्लस 1 हुआ प्लस माइनस क्या 0 -1 में प्लस 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्या है A+3D A -1 प्लस 3 तो 3 लिख दें D मेरा 1/2 है इसको गुना कर देंगे -1 है तो 3 गुना करेंगे 3/2 हो गया। अब दोनों में लेंगे तो 2 होगा 2 में भगा देंगे 1 से तो 2 बार में -2 हो गया प्लस 2/3 तो बचेगा 1 देखिए 3 प्लस में है तो 3 में -2 में 3 प्लस में है तो जब -2 घटेगा तो बचेगा 1/2। AP बराबर निकल गया -1 ये पहले से दिया हुआ और ये दूसरा दिया हुआ AP कितना निकला मेरा 1/2 और तीसरा निकला 0 और चौथा निकला 1/2 ये मेरा क्या होगा फिर निकल गया।